नमस्कार, मैं रवि कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है रफ्तार इनसाइट, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी यह खास रिपोर्ट पूरी तरह से आपके यानी देश के उन करोड़ों पेंशन धारकों और मेहनतकश कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो बहुत ही बड़ी और खुशखबरी भरी अपडेट्स जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगी। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए आई है। अब ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले हर सेवानिवृत्त कर्मचारी को हर महीने न्यूनतम 7,500 की पेंशन मिलेगी। यह निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है जिसका लाभ देश के लाखों करोड़ों पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। यह खबर उन सभी के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है जो लंबे समय से महंगाई के इस दौर में मात्र 1,000 की न्यूनतम पेंशन पर गुजर बसर करने को मजबूर थे। अब उनके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। इस नए निर्णय के पीछे सरकार का मकसद साफ है, देश के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना। पहले जहां महज 1,000 में किसी का गुजारा करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था, वहीं अब 7,500 की मासिक राशि उनकी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में काफी हद तक सहायक साबित होगी। यह राशि उन्हें न केवल भोजन, कपड़े और दवाई जैसी आवश्यक चीजें खरीदने में मदद करेगी बल्कि उन्हें मानसिक और आर्थिक सुरक्षा का एहसास भी दिलाएगी। लेकिन दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों और पात्रताओं का पालन करना बेहद जरूरी है। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि वे कौन सी जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही आप इस बढ़ी हुई पेंशन के हकदार बन सकेंगे। सबसे पहली और अहम शर्त है नियमित योगदान। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में आपका योगदान लगातार और बिना किसी रुकावट के जमा होता रहना चाहिए। अगर आपने अपनी नौकरी के दौरान कभी भी योगदान देना बंद कर दिया है या फिर अनियमित तरीके से योगदान किया है तो ऐसी स्थिति में आपको पेंशन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आपका ईपीएफ खाता सक्रिय है और आपका योगदान हर महीने निश्चित रूप से जमा हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है सेवा अवधि। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष तक की सेवा देनी अनिवार्य है। अगर आपकी कुल सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है तो फिर आप इस पेंशन योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। यह नियम इसीलिए बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी ने संगठन में एक निश्चित समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। तीसरी शर्त उम्र से जुड़ी हुई है। आमतौर पर पेंशन पाने के लिए कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं या फिर शारीरिक अक्षमता के मामले में कर्मचारी को इस उम्र से पहले भी पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें संबंधित अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी होगी और अपनी स्थिति के प्रमाण पेश करने होंगे। चौथी और आखिरी सबसे जरूरी शर्त है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन की सक्रियता। आपका यूएएन नंबर पूरी तरह से सक्रिय और अप टू डेट होना चाहिए। यह नंबर आपके पूरे कार्यकाल के दौरान एक जैसा रहता है, भले ही आप कितनी भी बार अपनी नौकरी बदल लें। इसीलिए इस नंबर का ध्यान रखना और इसे सुरक्षित रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनकी आपको पेंशन के आवेदन के दौरान जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना ही चाहिए। दूसरा, आपके ईपीएफ खाते की पासबुक जिसमें आपके सभी योगदानों का ब्यौरा दर्ज हो। तीसरा, आयु प्रमाण पत्र जो कि आपकी जन्म तिथि की पुष्टि करें। चौथा, सेवा समाप्ति का प्रमाण पत्र जो यह साबित करें कि आपकी नौकरी अब समाप्त हो चुकी है। और पांचवा, बैंक खाते का विवरण जिसमें आपकी पेंशन की राशि जमा की जाएगी। इन सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और उनकी फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। दोस्तों, न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने का यह फैसला निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इससे न केवल पेंशन धारकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा बल्कि उन्हें आर्थिक मदद भी मिलेगी। वृद्धावस्था में जब कमाने का कोई साधन नहीं रह जाता तब यह पेंशन ही उनकी एकमात्र आस बनकर रह जाती है। 7,500 की यह राशि उनके लिए वरदान के समान होगी और उन्हें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगी। अब चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर जो कि ईपीएफओ द्वारा लिए गए एक और महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, अब ईपीएफओ ने न केवल पेंशन की राशि में इजाफा किया है बल्कि पेंशन मिलने की प्रक्रिया में आने वाली देरी को भी काफी हद तक कम कर दिया है। यह कदम सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। पहले की स्थिति पर अगर नजर डालें तो पेंशन के लिए आवेदन करने से लेकर राशि मिलने तक की प्रक्रिया में कई महीने लग जाया करते थे। कागजी दस्तावेजों की जांच, वेरिफिकेशन और फंड ट्रांसफर में होने वाली देरी की वजह से पेंशन धारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस समस्या को दूर करने का ठोस फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को 15 दिनों के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि अब आवेदन जमा करने के बाद महज 15 दिनों के अंदर ही आपकी पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे पेंशन धारकों को लंबे इंतजार की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और उन्हें समय पर अपनी पेंशन की राशि प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा ईपीएफओ ने पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन की राशि में औसतन 15% की वृद्धि की गई है। इस हिसाब से अब न्यूनतम पेंशन 7,500 से बढ़कर 8,650 हो गई है। यह बदलाव इसी महीने से लागू हो गया है और इसका लाभ लगभग 60 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों को मिलने की उम्मीद है। यह वृद्धि महंगाई दर को देखते हुए की गई है ताकि पेंशन धारकों को बढ़ती हुई कीमतों के बीच आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। अब उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वे एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत ईपीएफओ ने अपनी सभी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। अब पेंशन धारकों को हर महीने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या डाकघर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें अब डिजिटल फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जरिए घर बैठे ही अपनी पहचान का सत्यापन करवाना होगा। इससे न केवल उनका कीमती समय बचेगा बल्कि पैसे की बचत भी होगी और इस नई सुविधा का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। पेंशन धारकों को बस ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर दिए गए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद उन्हें अपना यूएएन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। सिस्टम उन्हें एक ओटीपी भेजेगा जिसे वेरीफाई करने के बाद उनका जीवन प्रमाण पत्र डिजिटली सत्यापित हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया महज कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ईपीएफओ ने पेंशन धारकों की सुविधा के लिए एक नई सिस्टम भी शुरू की है, जिसके तहत अब हर महीने की पहली तारीख को पेंशन की राशि स्वतः ही उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे पेंशन धारकों को हर महीने पेंशन की राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत होगी। उन्हें बस इतना करना है कि अपना बैंक खाता सक्रिय रखें और समय समय पर उसकी जांच करते रहें। शिकायतों के निवारण के लिए ईपीएफओ ने 24 घंटे काम करने वाली एक हेल्पलाइन सेवा और एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल भी शुरू किया है। अगर किसी पेंशन धारक को अपनी पेंशन या फिर किसी अन्य सुविधा से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर तुरंत समाधान पा सकता है। यह सुविधा पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित होगी। दोस्तों, यह सभी नई सुविधाएं और बदलाव सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जिसमें वह देश के हर नागरिक, खास करके बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भलाई और सुविधा का पूरा ख्याल रखना चाहती है। इन कोशिशों का मकसद है कि हमारे बुजुर्ग सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, यह थी आज की 2 बड़ी खबरें जो आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रफ्तार इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।